अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुल मुईन। रोज़े के अहकाम हमने मुकम्मल किए और आज कुछ फ़ितरे के मसाइल पेश खिदमत हैं। फ़ितरे के हवाले से फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख्स ईद उल फ़ितर की रात बालिग भी हो, आकिल भी हो और फ़कीर ना हो, फ़कीर की डेफ़िनेशन हम करेंगे, और फ़कीर भी ना हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर अपना फ़ितराना और अपने उन लोगों का फ़तराना कि जिनका खाना-पीना उसके ज़िम्मे है, जिनको जिनको वो खाना खिलाता है। जैसे वालिदैन हो गए, बच्चे हो गए, या अगर कोई नौकर-चाकर उनके यहाँ काम करता है, उनको भी वो खाना खिलाता है, तो उन तमाम अफ़राद का फ़ितराना देना उस पर फ़र्ज़ है। और फ़ितराना ये है कि हर एक आदमी के एवज़ में 3 किलो गंदम या 3 किलो चावल या हर वो ग़ज़ा के जो उसके इलाके में ज़्यादा तौर पर खाई जाती है, जैसे अक्सर लोग गंदम खाते हैं, तो हर फ़र्द के एवज़ में 3 किलो गंदम दी जाएगी। और अगर ज़्यादा लोग चावल खाते हैं, तो फिर हर आदमी के एवज़ में 3 किलो चावल देना उसके लिए ज़रूरी है, और वो मुस्तहक़ को दे। और मुस्तहक़ की शराइत इंशाअल्लाह बयान करेंगे। और साथ में ये भी फ़रमाते हैं कि अगर कोई इंसान 3 किलो चावल या गंदम की कीमत देना चाहे फ़ितराने के तौर पर, तो वो भी उसके लिए जायज़ है, वो भी कर सकता है। फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जिसके पास साल भर के अपने अखराजात, अपने अहल व अयाल के अखराजात मौजूद नहीं हैं, या कोई ऐसा कारोबार और सिलसिला भी नहीं है कि उसके पास वो जो है वो अखराजात के लिए पैसा आता रहे, और अगर इसके पास ये दोनों सिलसिले नहीं हैं, तो उसको फ़कीर कहा जाएगा फ़िक़ही इस्तिलाह में। तो ऐसा फ़कीर, उसके ऊपर फ़ितराना वाजिब नहीं है, बल्कि फ़ितराना वो ले सकता है। फरमाते हैं कि अगर ईद फ़ितर की रात, चाहे मगरिब से पहले, चाहे मगरिब के बाद, अगर कोई उसके यहाँ मेहमान आ जाए उसकी दावत पर, और वो मेहमान उसके यहाँ खाना खाने वाला शुमार हो, तो उसका फ़ितराना भी उस मेज़बान पर फ़र्ज़ है कि वो उसका फ़ितराना अदा करे। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि उसके यहाँ खाना खाने वाला शुमार हो। अगर वहाँ पे आकर फ़कत चाय पीता है, फ्रूट खाता है और चला जाता है, तो फिर उसका फ़ितराना उस पर ज़रूरी नहीं है। एक दूसरा मसला बयान करते हैं कि अगर जिस शख्स का फ़ितरा किसी दूसरे शख्स पर वाजिब हो, अगर वो दूसरा शख्स फ़ितराना न दे सके, या न दे सकता है लेकिन नहीं दे रहा, या दे ही नहीं सकता, तो अगर वो फ़ितराना अदा नहीं करता, तो एहतियात वाजिब की बुनियाद पर खुद इस फ़र्द के ऊपर अपना फ़ितरा देना ज़रूरी है। और दूसरा मसला ये बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स का फ़ितरा किसी दूसरे शख्स पर वाजिब हो, अगर वो खुद अपना फ़ितरा दे दे, मिसाल के तौर पर बेटे का फ़ितराना बाप पर फ़र्ज़ है, और अगर वो खुद दे, बेटा खुद फ़ितराना दे दे, तो बाप के ऊपर जो फ़र्ज़ है उसका फ़ितराना देना, वो उससे साक़ित नहीं होता, यानी बाप को भी देना पड़ेगा। यानी असल में बाप के ऊपर फ़र्ज़ है, उसको देना चाहिए, चाहे उसका बेटा दे, चाहे उसका बेटा न दे। दोनों सूरतों में बाप के ऊपर फ़र्ज़ है वो अपनी तरफ से उसका फ़ितरा दे। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने अहल व अयाल का ख़र्चा, या जो उनको खाना-पीना खिलाता है, वो हराम माल से प्रोवाइड करता है, तो फरमाते हैं कि उस हराम माल से फ़ितरा नहीं दे सकता, हलाल माल से उनका फ़ितराना अदा करना चाहिए, क्योंकि ये इबादत है, और इबादत जो है वो हराम माल से नहीं हो सकती। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दीनी अहकाम को समझें और उन पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।